अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम अक्सर ट्रेन का सफ़र करते हैं और ये देखते हैं कि ट्रेन के सफ़र के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए एक परेशानी का बाइस होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकते हैं। दीन इस्लाम में सफ़र के दौरान नमाज को मुख्तसर करने के मकसद ज़रूर दिए हैं, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। अल्लाह वाले एक नेक बंदे जो ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर रब्बुल आलमीन ने कैसे उनके लिए आसानियां पैदा कर दी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से 1 इंच भी आगे ना चल सकी। ट्रेन के बंद होने पर लोग बहुत परेशान हुए और आखिरकार किस तरह से उनकी ये मुश्किल हल हुई, आज की वीडियो में आपको ये सारी तफसीलात से आपको बताया जाएगा। दोस्तों, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज को खुशू और खुजू के साथ अदा करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। हदीस में फरमाया गया है कि जिसका मफहूम है कि अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मग्न हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो फिर अल्लाह उसको इसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया की खुशियाँ और आसानियाँ भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। लिहाजा नाज़िर दोस्तों, जो लोग खास तौर पर नमाज की पाबंदी करते हैं, बर वक्त नमाज अदा करते हैं और नमाज सिर्फ इसलिए अदा नहीं करते कि उन पर फर्ज कर दी गई और उन्हें पढ़नी पड़ती है, अपने सर से इस कर्ज को उतारने के लिए नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि ये समझते हैं कि नमाज तो दरअसल उनके खालिक और पैदा करने वाले रब आला से मुलाकात का जरिया है। फिर ये मुलाकात इसके तमाम तर आदाब और एहतराम के साथ होनी चाहिए और इसको खुशू खुजू के साथ अदा की जानी चाहिए। अल्लाह उन पर अपना खास करम कर देता है, उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है, उन लोगों के लिए दीन और दुनिया दोनों में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। अब ऐसे कई वाक़यात सुनते हैं कि जो वो लोग जो नमाज पढ़ रहे थे, जब उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई मूज़ी जानवर उनके सामने आ गया, तो अल्लाह ने इसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। ये वाक़या तारीख़ इस्लाम के मुख्तलिफ किताबों के अंदर मौजूद है, जो हम सुनते हैं और सीना बसीना ये हम तक भी पहुँचते रहे। लेकिन दोस्तों, आज जो वाक़या आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है, जो ट्रेन का सफ़र इस नियत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए, मुख्तलिफ शहरों में इलाकों में जाकर लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया जाए, उन्हें रब ताला की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि वो वाहिद रब जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला, उन्हें पालने वाला और रिज़्क अदा करने वाला है। तुम उसकी जानिब एक कदम बढ़ाओ, वो 100 कदम तुम्हारी जानिब बढ़ाएगा। तुम उसकी तरफ चल कर जाओ, वो दौड़ कर तुम्हारी तरफ आएगा। लिहाजा ये शख्स यानी अल्लाह वाले बुजुर्ग इस नियत से ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। दोस्तों, ट्रेन का सफ़र करते करते एक प्लेटफॉर्म पर यानी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी, तो मगरिब का वक्त आन पहुंचा था। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया कि चूँकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है, लिहाजा हम यहाँ पर नमाज अदा कर लेते हैं, बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए। हम प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफ़र को वापस शुरू कर लेंगे। लिहाजा दोस्तों, अल्लाह वाले बुजुर्ग और इनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। इन तमाम लोगों ने वज़ू किया और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फ़र्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई, तो दूसरी जानिब से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अब अपने सफ़र को एक बार फिर शुरू करने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ये ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आना बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और दीगर अमला इस पर बड़े परेशान हुआ कि बीच रास्ते इस प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन रुक गई है और अब इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा। लिहाजा दोस्तों, फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देखा जाए। ये बात वाज़े तौर पर याद
یاد رہے کہ ٹرین اپنے ہارن بجانے کے بعد اپنے سفر کو آہستہ آہستہ شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر رہ جائے تو ٹرین کبھی اس کا انتظار نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا تمام مسافروں کو یہ بات پہلے ہی بتا دی جاتی ہے کہ اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر رہ جائے تو ٹرین کبھی اس کا انتظار نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا تمام مسافروں کو یہ بات اور یہ ہدایت پہلے ہی جاری کر دی جاتی ہے کہ جیسے ہی ہارن کی آواز سنیں تو فوری طور پر اپنے ڈبے پر یعنی ٹرین پر سوار ہو جائے۔ اب دوستو، ٹرین کا ہارن بجنا تو بند ہو چکا تھا اور یہ اللہ والے اور ان کے دیگر ساتھی نماز ادا کر رہے تھے۔ میکینک نے آ کر یہ بتایا کہ ٹرین کے انجن کے اندر تکنیکی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے، یعنی یہ ٹرین کا انجن بالکل اسٹارٹ ہونا چاہیے اور یہ بالکل چلنا بھی چاہیے۔ اب چونکہ یہ تمام تر معاملہ میکینک کے سمجھ سے بھی باہر تھا تو اسے رخصت کر دیا گیا۔ ٹرین ماسٹر بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جانب کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، فوری طور پر کہ یہ لوگ کون ہیں، کہ یا یہ کسی ٹرین کا انتظار کرنے والے ہیں یا پھر اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے۔ یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے اترے اور پلیٹ فارم پر ہی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ٹرین ماسٹر کسی حد تک معاملے کو سمجھ گیا۔ وہ ایک جانب بیٹھا اور ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ یہ بڑے ہی آرام سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے ان بزرگوں نے نماز مکمل کی تو یہ ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس گیا، جا کر گزارش کی کہ اے اللہ والے شخص، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ شاید آپ اپنے رب تعالیٰ کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، یعنی اتنے ادب اور احترام کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی تھی۔ آپ نماز ادا کرتے رہے اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو چکا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید خدا تعالیٰ نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لیے روک لیا ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے تو براہ کرم آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائیے تاکہ ہم سفر کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ دوستو، یہ اللہ والے بزرگ اپنی نماز مکمل کر چکے تھے، لہٰذا وہ فوری طور پر ٹرین کے اپنے ڈبے پر سوار ہوئے اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ دوسری جانب ٹرین کے ڈرائیور نے اب جیسے ہی انجن کو اسٹارٹ کیا تو انجن فوری طور پر اسٹارٹ ہو گیا اور اس ٹرین نے اپنے سفر کو پھر سے شروع کر دیا۔ دوستو، جس طرح آپ کو پہلے بتایا گیا کہ جب آپ اللہ کے ہو جائیں تو وہ پاک رب آپ کا ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو اور اس کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والے تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔